Assalamu alaikum and welcome back to my channel. In this video we are going to do lecture number 36 and that is scalar fields. अच्छा, before we start the lecture, if you are new then please subscribe to the channel and like the video everyone. और इससे पहले हमने जो लेक्चर किया था उसमें हमने थोड़ा बहुत स्केलर फील्ड के बारे में पढ़ा था। अब इसमें हमने स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड के बारे में पढ़ना है और साथ थोड़ी सी कुछ एग्जांपल्स करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने आपको बताया था कि स्केलर फील्ड में अगर हमारे पास सम ऑफ वी आर डी आर होगा, जहाँ पे डी आर ज़ीरो की तरफ जा रहा है, तो हमारा लाइन इंटीग्रल क्या होगा, दैट वुड बी इंटीग्रल ऑफ वी आर डी आर ओवर अ कर्व सी। ठीक है। और ये भी अगर हमें एक लाइन इंटीग्रल को इवेलुएट करना है तो उसको इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड वो लिखा होता है। ठीक है। और वेयर डी आर इज़ इक्वल टू डी एक्स आई प्लस डी वाई जे एंड डी जेड के, ये बात तो मैंने बताई थी। उसके बाद फिर एक्स वाई जेड को अक्सर जो है उसको पैरामीट्रिक इक्वेशन में लिखा जाता है एक फोर्थ वेरिएबल, जैसे कि यू है। ठीक है। सो एक्स यू वाई यू एंड जेड यू, और इसके लिए डी एक्स डी वाई और डी जेड जो होते हैं वो भी इन टर्म्स ऑफ यू हो जाते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, सारे के सारे इंटीग्रल को इन टर्म्स ऑफ यू चेंज कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल स्टार्ट से देखते हैं। इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ जी, ये है एफ वी इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई स्क्वायर जेड, इवेलुएट वी आर डी आर अलॉन्ग द कर्व सी। फिर हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है, एक्स थ्री यू के इक्वल है, वाई टू यू स्क्वायर के इक्वल है, जेड यू क्यूब के इक्वल है, और पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने v को क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ u चेंज कर देना है। ठीक है। यानी x, y और z में हमने उनकी वैल्यूज़ डालेंगे। x की वैल्यू क्या है, 3u है, तो हम x की जगह 3u लिख लेंगे। y स्क्वायर है तो y की वैल्यू लिख कर उसका स्क्वायर, और इसी तरह से z के लिए भी लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, 12u8, ये हमारे पास आ गया वी आर। ओके। अब हमने डी आर फाइंड करना है, तो वो है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, और इसको हमने किस में चेंज करना है, इन टर्म्स ऑफ यू में चेंज करना है। ठीक है। तो जो एक्स हमारे पास है उसको हम क्या कर लेंगे, x इज इक्वल टू 3u, तो डी एक्स इज इक्वल टू 3du। इसी तरह y इज इक्वल टू 2u स्क्वायर, तो डी वाई इज इक्वल टू 4u du, एंड z इज इक्वल टू u क्यूब, तो डी जेड क्या हो गया, 3u स्क्वायर। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे जो ये इक्वेशन है हमारी, इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 डी यू आई प्लस 4 डी यू जे प्लस 3u स्क्वायर डी यू के। ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, देखें तीनों में डी यू जो है वो कॉमन है, तो हम डी यू को बाहर लिख लेते हैं, और बाकी जो हमारा है 3u आई प्लस 4u जे एन प्लस 3u स्क्वायर के, इसको हम क्या लिख लेते हैं, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने लिमिट्स को चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ यू। तो लिमिट को कैसे चेंज करना है, जो हमारे पास यहाँ पे x, y और z की वैल्यूज़ इधर गिवन है। ठीक है। पहले तो वो लिखनी है, सही हो गया। फिर जो a वाला पॉइंट है 0 0 0 वो पुट कर देना है, यानी x इज इक्वल 3u में x की जगह हम क्या पुट कर दें, 0, y की जगह भी क्या पुट करना है, 0, और z की जगह भी 0 पुट कर देंगे। तो हमारे पास u की लिमिट देखें बिल्कुल सेम आ गई है सबकी। ठीक है। तो u की लिमिट एक तो हो गई 0, a के लिए हमारी u की लिमिट क्या हो गई, 0 हो गई। इसी तरह से b के लिए आप वही फार्मूला है। ठीक है। ये x इज इक्वल टू 3u, y इज इक्वल टू 2u स्क्वायर एंड z इज इक्वल टू u क्यूब। इसमें अभी हमने ये वाली वैल्यूज़ b वाले पॉइंट की वैल्यूज़ पुट करनी है, यानी x को हम क्या कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, y को 2 और z को 1। इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं, तो u की वैल्यू हमारे पास b पॉइंट के लिए क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है। सो लिमिट्स भी हमारे पास हो गई हैं, u इज इक्वल टू 0 फॉर a एंड u इज इक्वल टू 1 फॉर b। ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सारी की सारी वैल्यूज़ पुट करनी है और सिंपली उसको इंटीग्रेट करना है। ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 12u8, वी आर की जगह हमारे पास क्या आया था, 12u8। ठीक है। और 3i प्लस 4u जे प्लस 3u स्क्वायर के और होल डी यू। ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमने यहाँ पे ये जो 12 है, ये देखें ये सब वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई, इट मीन्स ये कांस्टेंट है, तो इसको हम ब्रैकेट के सॉरी इंटीग्रल के बाहर ले जाते हैं, क्योंकि कांस्टेंट को हम बाहर लिख सकते हैं। ठीक है। और फिर बाकी वैल्यू जो है ये u8 है और 3i, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये देखें क्या बनता है, 3u8, और इसी तरह से बनता है 4u9j, और फिर बनता है 3u10k। ठीक है। ये हमारे पास बन गया मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद आप इसको सिंपली इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा क्या आता है, 4i प्लस 24 और 5j प्लस 36 और 11k। अच्छा, ये बात याद रखनी है कि आप
क्या कर रहे थे, एक वेक्टर अच्छा पहले इसके स्टेप्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बता दूँ। अब वी आर डी आर को जब इवेलुएट करना है उसके स्टेप्स क्या होंगे। पहले तो आपने वी को वी आर में कन्वर्ट कर देना है। कैसे, जो पैरामीटर्स आपको गिवन है ना एक्स वाई जेड के लिए इन टर्म्स ऑफ यू, तो उसको हमने क्या कर लेना है, वी में पुट कर देना है, ठीक है। और इसी तरह डी आर को डी यू में चेंज करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है। फिर आपने क्या करना है, लिमिट्स जो हैं वो यू की, उसको वो जो पॉइंट्स हमें गिवन है ना ए और बी जो पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स के ज़रिए आपने क्या करना है, यू की लिमिट जो इंटीग्रल की लिमिट्स है ना वो यू में चेंज कर देनी है उस पॉइंट से। और उसके बाद आपने क्या करना है, वैल्यूज़ जो सारी आपके पास आ गई हैं वी आर की, डी आर की, और जो लिमिट्स आ गई हैं वो सारी इसमें पुट कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसको सिंपली इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसी तरह से ये देखें, एक एग्ज़ाम्पल मैंने करवा दिए, इसी तरह ये दूसरी एग्ज़ाम्पल भी है, इसको आप लोगों ने ख़ुद करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात नोट करें कि जो एक हमारी फील्ड है वो क्या थी, ये जो थे ये हमारा एक स्केलर फंक्शन था, लेकिन जो वी आर था सॉरी डी आर था वो क्या था, वो वेक्टर फंक्शन था। ये देखें, तो हमने जब उनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिज़ल्ट में क्या आया, हमारे पास रिज़ल्ट में एक वेक्टर फील्ड आई, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि आपके पास जब वॉल्यूम जो है वो वी क्या है, वी एक स्केलर है, ठीक है, और डी आर क्या है, वो वेक्टर है। तो जब वी आर और डी आर को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर उसको इंटीग्रेट करते हैं, तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो वेक्टर आता है। ये बात आपने याद रखनी है। अब जाते हैं वेक्टर फील्ड। इफ़ अ वेक्टर फील्ड एफ आर एग्जिस्ट फॉर ईच पॉइंट्स, अब ये वही बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वहाँ पे हमने क्या लिया था, वहाँ पे हमने v को स्केलर लिया था ना। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एफ आर एग्जिस्ट करते हैं, वो क्या है, वो एक वेक्टर है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ आर फ्रॉम ए टू बी स्टेटेड और द कर्व इज एफ डॉट डी आर। एफ डॉट डी आर मतलब कि हमने एफ और डी आर का क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट से हमारा रिजल्ट क्या आएगा, स्केलर या वेक्टर, जी बिल्कुल स्केलर रिजल्ट आएगा हमारे पास, ठीक है। ये देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है एफ डॉट डी आर इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट देन द लाइन इंटीग्रल इज़ अ स्केलर, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी, एमसीक्यूज़ में आ सकती है। एफ डॉट डी आर के लिए देखें f1i प्लस f2j प्लस f3k इंटू डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, और इससे हमारे पास क्या आता है, इंटीग्रल ऑफ f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz, ठीक है। इसके लिए भी हमने वही मेथड करना है कि हमने उसको जो हमारे वो है फंक्शन है एफ आर जो हमारा है, उसको हमने क्या करना है, पहले इन टर्म्स ऑफ टी चेंज करना है, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद डी आर को भी हमने इन टर्म्स ऑफ टी लिख लेना है, इंटीग्रल की लिमिट्स भी इन टर्म्स ऑफ टी कर देनी है, और फिर उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें एफ़ आर हमारे पास गिवन है, और फिर हमें पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, और हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ भी गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ़ आर को इन टर्म्स ऑफ टी चेंज कर देंगे, ठीक है। जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू लिख देनी है, जहाँ पे वाई है वहाँ पे वाई की वैल्यू, तो ये हमारा एफ़ आर बन गया। अब जब हमने इन टर्म्स ऑफ टी बन गया सारा का सारा, ठीक है। अब क्या करना है, हमने डी आर इज इक्वल्स डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के को हमने चेंज करना है, और इन टर्म्स ऑफ टी डी टी में हमने इसको चेंज करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू 4t है, तो डी एक्स क्या हो जाएगा 4dt, वाई इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर है, तो डी वाई हो जाएगा 4t dt, और डी जेड जो है वो क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर dt, ठीक है। अब हमने ये वैल्यू जो हैं हमारी डी एक्स डी वाई और डी जेड की, इसको इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आता है 4d डी टी है, ये यहाँ पर मैंने यू लिख दिया 4dt, ठीक है। और यहाँ पे भी आता है dt, और फिर इसमें से देखें dt जो है तीनों में सेम है, तो हम इसको यहाँ पे dt लिख लेते हैं कॉमन, और 4i प्लस 4t j प्लस 3t स्क्वायर के, ठीक है। यहाँ पे du नहीं आएगा, dt आएगा, क्योंकि हमने पूरी इक्वेशन क्या कर दी थी, इन टर्म्स ऑफ t चेंज कर दी थी, ठीक है। अब है द चेंजिंग लिमिट्स फ्रॉम पॉइंट्स इनटू टी। अब लिमिट्स को हमने किस में चेंज करना है, पॉइंट से हमने लिमिट्स को इन टर्म्स ऑफ टी चेंज करना है। तो वही वाला मेथड हमने करना है, जब हमारे पास x इज इक्वल्स टू 4t है, y इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर एंड z इज इक्वल्स टी क्यूब है, उसमें हमने क्या कर लेना है, उसमें हमने x की वैल्यूज़ डाल लेनी है। हमारे पास a0 के लिए हमारे पास आ जाएगा पॉइंट t इज इक्वल्स टू 0, और इसी तरह से देखें हम जो हमारा दूसरा पॉइंट था b421, उसको हम उसी इक्वेशन इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आता है, t जो है 1 आता है। और ये ख्याल करें कि तीनों वैल्यूज़ में जो है ना t की लिमिट बिल्कुल सेम आती है, ये इसी तरह आएगी।
अब क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ और लिमिट्स हमें मिली है उसको हमने सिंपल अपनी जो इक्वेशन है उसमें पुट कर लेना है और फिर उसको पहले मल्टीप्लाई करें। देखें 32 इंटू 4 क्या आता है 184। ये आई और आई जो है ये हर जगह, क्यों? क्योंकि हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं और डॉट प्रोडक्ट लेते हुए हमारी जो डायरेक्शंस होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि हमारा रिजल्टेंट क्या होता है, वो एक स्केलर होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो शायद इसके बाद है। अच्छा, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो है इसको मैं आपको समझा देती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं करवाऊँगी क्योंकि मैं करवा चुकी हूँ ये सब। ठीक है, पहले हमारे पास एक वो है वेक्टर है x² y i + 2yz jn + 3z k। अब हमने f.dr को इवेलुएट करना है, पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। ठीक है, 0 0 0 1 2 3 एंड 1 2 3। अब पहला वाला पार्ट है, इसके दो पार्ट्स है। पहले पार्ट में कह रहे हैं कि डिफरेंट पार्ट्स लिए हैं। C1 से गया 0 0 0 to 1 0 0, फिर C2 में 1 0 0 से। ये देखें, इसको मैं आपको डायग्राम में बताती हूँ, थोड़ा मैं इसको जूम कर लेती हूँ। ये देखें C1 के लिए ये कह रहे हैं कि ये 0 0 0 यहाँ से स्टार्ट हुआ है और फिर किधर तक गया 1 0 0 तक, यानी कि x जो है वो तो 1 हो गया, लेकिन y और z क्या है, y और z दोनों 0 हैं। ठीक है, और फिर कह रहा है कि वहाँ से 1 0 0 से किधर गया 1 2 0, यानी कि y एक्सिस के पैरेलल गया। ठीक है, y2 के इक्वल है, x जो है वो 1 के इक्वल है और z अभी भी 0 है। और फिर कह रहे हैं कि 1 2 0 से वो किधर गया 1 2 3, यानी ऊपर की तरफ डायरेक्शन में गया। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द XY प्लेन, और वहाँ पे क्या होगी वैल्यूज़ 1 2 और 3। आई होप आपको अब ये डायग्राम समझ आ गई होगी। अब पहले हमने इसको इंटीग्रेट करना है, फिर दूसरे पार्ट में वो कह रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन है एक C4 और वो ज्वाइन करे 0 0 0 को 1 2 3 के साथ। ठीक है, तो ये देखें यहाँ से ये 0 0 0 का पॉइंट है और ये डायरेक्ट जो है ये जो पॉइंट है इसको वो कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, डायरेक्ट उस पॉइंट पे जा रहा है। एक डायरेक्ट हमारा रूट है या पाथ है, और एक जो है वो पार्ट्स में है। ठीक है, तो हमने इसको अब सेपरेटली जो करना है इंटीग्रेट करना है। अब देखते हैं, आपको पता है कि आपने कर्व्स के हिसाब से कैसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, सबसे स्टार्ट में स्टार्ट में हम करते हैं FDR। ठीक है, FDR में हम क्या कर लेते हैं, वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, इसको हम सेपरेट कर देते हैं। f.dr है तो ये हो जाएगा x² y dx + 2yz dy। ठीक है, प्लस 3 z² x dz। ठीक है, हमने पहले तो इनको सेपरेट वो दे दिए, इसके इंटेग्रल्स दे दिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने C1 C2 और C3 के लिए इंटीग्रेट करना है। तो C1 में क्या है, C1 में देखें ये C1 जो है ये पैरेलल टू x एक्सिस है, तो y क्या है यहाँ पे, y 0 है। ठीक है, और z भी 0 है, तो इसलिए dy और dz क्या हो गया, dy और dz भी 0 हो गया। तो FDR जो ये वाली इक्वेशन है ना, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। इक्वेशन 1 में जब ये वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाता है, FDR 0 आ जाता है। इसी तरह C2 के लिए हमारा देखें C2 क्या है, C2 ये वाली लाइन है। अब इस वाली लाइन में देखें ये पैरेलल टू क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस है, तो x हमारा क्या होगा, सम कांस्टेंट, और x कौन सा कांस्टेंट है, 1 है। ठीक है, तो x = 1 हो गया, z = भी 0 है, dx भी 0 और dz भी 0 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया FDR। अब ये वाली वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे तो हमारे पास उसका रिज़ल्ट भी 0 ही आता है। आप बेशक पुट करके देख लीजिएगा, इसको सॉल्व करें तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और इसी तरह C3 के लिए कह रहे हैं x = 1 y = 2। C3 में क्या है, C3 में फिर हम क्या कर रहे हैं, वो परपेंडिकुलर जा रहा है उसके z एक्सिस के। ठीक है, सॉरी XY प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहा है और z एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है। तो वहाँ पे क्या है, x = 1 कांस्टेंट है और y = 2 कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब हम वो वाली वैल्यूज़ हैं dx हमारा क्या है 0 और dy भी 0 है। जब हम ये वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास रिजल्टेंट आता है 27। ठीक है, अब हमने दूसरा पार्ट सम करना है इन सब तीन जो पार्शियल रिजल्ट्स हमें मिले हुए हैं। ठीक है, 0 0 0 से 1 2 3 तक, तो ये हो गया 0 + 0 + 27 और ये हमारा 27 आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है बी वाले पाथ से, यानी कि 0 0 0 से डायरेक्ट 1 2 3 पे जाना है। अब इसके लिए जो है हमें ये वाली इक्वेशंस चाहिए, पैरामीट्रिक फॉर्म की इक्वेशंस तो हमें गिवन नहीं है ना, हमें तो सिर्फ ए और बी के पॉइंट्स बताए गए हैं।
तो हमने ये वाला फॉर्म जो है ये फाइंड करना है, और बाकी इंटीग्रेशन मैंने आपको लास्ट वाले स्टेप्स में सिखा दिया है। तो मैं आपको सिर्फ बताती हूँ कि हमने ये इन टर्म्स ऑफ टी इसको कैसे बताना है। हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन जिससे पहले पढ़ी हुई थी, और उसमें था x माइनस एक्स नॉट ओवर ए इज इक्वल्स टू टी, वाई माइनस वाई नॉट ओवर बी इज इक्वल्स टू टी, एंड z माइनस जेड नॉट ओवर सी इज इक्वल्स टू टी। ठीक है, तो x को एज इट इज़ लिखेंगे, x नॉट हमारा क्या है 0 है। ठीक है, और a क्या है a1 है। ठीक है, ये देखेंगे x नॉट है, ये y नॉट है, और ये जो है ये z नॉट है। ठीक है, ये a है, ये जो है ये b है, और ये जो है ये c है। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, ये वैल्यूज़ को इधर फार्मूलाज में पुट कर लेना है। तो x हमारे पास t के इक्वल आता है, y 2t, और z जो है वो 3t के इक्वल आ गया। ठीक हो गया। इस तरह से आपने ये t की इक्वेशंस फाइंड करनी है, और फिर बाकी आपको सारे स्टेप मैंने हर स्टेप वाइज बता दिया कि आपने क्या क्या करना है और किस तरह से आपकी ये फॉर्म आएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं सो द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटेग्रल डिपेंड्स ऑन द पाथ। ये बात आपने याद रखनी कि लाइन इंटेग्रल की वैल्यू क्या करती है, वो पाथ पे डिपेंड करती है। ठीक है, टेकन बिटवीन द टू एंड पॉइंट्स, जो कि दो एंड पॉइंट्स के दरमियान में हम पाथ लेते हैं। एफ डॉट डी आर वी आर C1 C2 C3 से क्या आया 27, और वी आर C4 से क्या आया 28.75। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसको मैंने स्टार्ट वाला पार्ट सॉल्व किया, और इंटीग्रेशन जो है वो मैंने छोड़ दी है, तो वो आपने ख़ुद करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इवेलुएट एफ डॉट डी वेयर वी इज़ द रीजन बाउंडेड बाय द प्लेन्स एक्स इज इक्वल 0, वाई इज इक्वल जेड इज इक्वल 0। इनिशियल वैल्यूज़ इन्होंने हमें दी हुई है। ठीक है, और दूसरा जो है वो दूसरा उन्होंने हमें सरफेस एक इक्वेशन फॉर्म दी हुई है 2x प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा, जो हैंड आउट्स है तो वहाँ पे उन्होंने z नहीं लिखा हुआ, तो वो उधर मिस प्रिंट हुआ हुआ है, ये है 2x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और f हमारा क्या है, f हमारा है 2zi प्लस वाई के। अब पहले तो हमने सरफेस की इक्वेशन फाइंड कर, इक्वेशन हमारे पास गिवन है 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले उससे हम z की लिमिट फाइंड कर लेते हैं, तो ये हो गया 2 माइनस 2x माइनस वाई। इस तरह से ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई। ठीक है, z की लिमिट आ गई हमारे पास। लोअर लिमिट क्या थी 0, अपर लिमिट क्या होगी ये वाली। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने y की लिमिट फाइंड करनी है। तो एक्स वाई प्लेन में फाइंड करें हम y की लिमिट, तो z क्या हो जाएगा, z ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है जब हम एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं। तो यही जो हमारा फार्मूला है, यहाँ पे हम z इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे 0। ठीक है, तो इज इक्वल टू 2x, या फिर y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स। ये हमारे पास y की लिमिट आ गई। लोअर लिमिट क्या थी 0, अपर लिमिट क्या हो गई 2। ठीक है, अब कह रहे हैं टू फाइंड द लिमिट्स ऑफ x। अब हमें x की लिमिट्स फाइंड करनी है। तो एक्स वाई प्लेन में y क्या हो जाता है 0, और z भी क्या हो जाता है 0 हो जाता है। जब हमने क्या करना है, जब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, और जब हम x एक्सिस पे जा रहे हैं, तो ये आपको पता है कि जब हम x एक्सिस के ऊपर मूव करते हैं तो वहाँ y भी 0 होता है और वहाँ z भी 0 होता है। ठीक है, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड में हम दोनों y और z को 0 कर देते हैं, तो x हमारा क्या आ गया 1 आ गया। फिर हमने क्या करना है, इंटीग्रल ऑफ एफ डी वी ओवर अ कर्व c, और कर्व सी के लिए हमने क्या करना है, पहले तो हम f की वैल्यू लिख लेते हैं। f क्या है 2zi प्लस वाई के एंड डी जेड इंटू डी वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, अच्छा dv, एक बात यहाँ पे याद रखें कि यहाँ पे हमें इवेलुएट क्या करना है, यहाँ पे हमें वॉल्यूम इवेलुएट करना है। तो वॉल्यूम हमने इससे पहले निकाला हुआ ना, हमने ट्रिपल इंटीग्रल्स किया था, उसी तरह से यहाँ भी ट्रिपल इंटीग्रल की बात हो रही है, हमने वॉल्यूम ही निकालना है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा फील्ड था वो क्या था, वो वेक्टर था। इससे पहले जो हमने वॉल्यूम किया था वो स्केलर फंक्शन में किया था। यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शंस गिवन है। ठीक है, और कोई भी चेंज नहीं है। तो पहले हमने वही बात है, पहले विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करना है, फिर विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे, और थोड़ी सी इसकी एग्जांपल्स हमें नेक्स्ट लेक्चर में भी करनी है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चंस एंड क्लियर योर कन्फ्यूजन्स, और प्रैक्टिस ज़रूर करें। ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।